चलिए भाई, जीरो टू जेड। कल तो छोटी बच्ची दिख रही थी, कौन कहाँ छोटी बच्ची दिख रही? यस देखो, स्टूडेंट्स ने खुद ही बता दिया, जीरो टू जेनिथ या रुद्रा 3.0 से आप टीएसडी करिए। यूट्यूब पे डालना टाइम स्पीड डिस्टेंस बाय मीनाक्षी मैम, आपको एक वीडियो दिखेगी 4 से 5 घंटे की, जो कि बहुत अच्छी वीडियो है। हर एक चीज बेसिक से कवर है उसमें, मेंस तक। क्वांटम कैट की भी वीडियोस हैं उसमें, ठीक है भैया। जीरो टू जेनेथ देख रहे, स्टूडेंट्स को देख रहे, खुद ही बोल रहे हैं। चलो, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखो तरीका क्या रखा है, सेम आसान सा है, वही कहते हैं ना बेसिक। ठीक है, बैच लॉन्चिंग में बताऊंगी अभी। 1 जुलाई को करते हैं, ठीक है। आमिर बॉट 150 शर्ट्स फॉर 24,000, ही सोल्ड 40%, तो 150 का 40% 60 शर्ट्स, y% लॉस पर, एंड द रिमेनिंग शर्ट 15 में से 6 गए, 90 आ गई, ये 25% प्रॉफिट पर जा रही हैं। वैल्यू ऑफ वाई बता दो इफ ही रिसीव्ड नो प्रॉफिट लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन। तो भैया टोटल ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हो रहा है, और यहाँ पर इस पे प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। मतलब क्या, ये जो भी चीज हुई आपस में सेटल हो गई। यही तो कहते हो कि भाई अगर रिजल्ट कुछ नहीं निकल के आ रहा है, मतलब जो भी दो फाइट्स हो रही थी बीच में वो सेटल हो गई, मतलब ये दोनों आपस में सेटल हो गई। तो 60 पर जो लॉस हो रहा है, लॉस का मतलब कितना हुआ, y% का जो लॉस हो रहा है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 90 पे जो 25% का प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज 1/5। 30 दूनी 60, ये 3 टाइम्स चला जाएगा यहाँ पर, तो ये y% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ओके, कुछ गड़बड़ करिए क्या हमने यहाँ पर, गड़बड़ तो कर रखी है। ये क्या मैंने लॉजिक लगा दिया यहाँ पर। यस 37.5 ही आएगा, तो कुछ गड़बड़ तो की है मैंने। देखो दिमाग का क्या हो रखा है। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू ये होती है ना, अब सही है। तो ये आ गया 3/8, और 3/8 फ्रैक्शनल वैल्यू किसकी होती है, 37.5% की। भाई मैं बोलूँ 3/10 क्यों बन रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आंसर कैसे लाएंगे हम। नन ऑफ दीज हो जाता है क्या है, 30% ले आते, बट वो होता नहीं। ठीक, 30% था नहीं इसमें, समझ गए ना। प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस का केस यहाँ पर था। ठीक है, ये आसान था। नेक्स्ट इसे को, ये x माइनस 1500 है, यहाँ पर माइनस लिख देना। यस, एग्जाम तक सेशन कंटिन्यू होंगे, ऑलरेडी प्रणय हमने आपके कितने कर दिए भाई, 50 सेट तो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब मोर देन इनफ कंटेंट है आपके पास फ्री का। ठीक है, अब मॉक करवाऊंगी मैं अब लाइव कुछ आपको। प्रिया इन्वेस्टेड, बहुत ही आसान है, ऐसे क्वेश्चन हम डेली डील कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। अब तो आपको रट जाने चाहिए लैंग्वेजेस। एक्स रुपीज 20% SI पर 3 साल के लिए, तो 60% ऑफ एक्स इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर कनी इन्वेस्ट करता है x माइनस 1500, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए कितना होता है, 21%। और बोला है टोटल जो इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है वो कितना कर रहा है, 2520, राइट। ये 21x और ये 60x, तो ये आ जाएगा 81% ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पर ये परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, तो 15 कम 15 30, 315 इधर आ जाएगा, तो माइनस का प्लस होके इधर ऐड हो जाएगा। ये हो गया 5, 2 और 1 3, 5 3 8, 2835, राइट। 9 से कट करो, 9 9 जा, दिस इज 9 3, 9 3 27, 9 कम 9, 9 बचे 45, अगेन 9 3 27, 9 बचे 45। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x%, अगर ये परसेंटेज के 2 जीरो और चले जाएंगे, 3500 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, कोई टेंशन ना, देखो रिजल्ट की टेंशन तो मैं नहीं बोलूंगी मत लो, क्योंकि दिया है मेंस तो होगी ही होगी पूरा फाइनल रिजल्ट की। ठीक है, बट ऑल द बेस्ट, सब अच्छा होगा। बस ये सोचो कि ये एक प्रोसेस है गाइस, मैं यही बोलूंगी। फेलियर्स भी आएंगे, काफी ज्यादा भी आ जाते हैं कभी कभी, बट अपना माइंडसेट क्लियर रखो, मेहनत करो, एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया करो कि मुझे इतना टाइम इस प्रिपरेशन को देना है। तो देखो कितनी जल्दी कॉन्फिडेंस और आपको लगन आएगी कि भाई
यही साल मेरे पास बचा हुआ है, एनी हाउ मुझे पढ़ना है। जिस दिन आप ये सोच लेते हो ना ये मैंने बहुत कर लिया, वो सबसे गलत चीज है। जब आपके दिमाग में यह आ जाता है ना कि यार मैंने तो बहुत पढ़ाई कर ली, या मैं बाद में कर लूंगा, इस तरह की दिक्कतें आपको कभी भी सिलेक्शन की, अपने कंफर्ट जोन से निकलो। चलिए फटाफट बताइए, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ कार ए टू बी इज 4:3। ओके, ए कवर 320 किलोमीटर इन 5 आवर। ओके, तो अब इससे एक चीज तो पता लग रही, स्पीड तो पता लग जा रही ना। ए कवर करती है अगर 320 5 घंटे में, तो 5 छक्का 30, 5 चौको 20, ये किलोमीटर पर आवर में ए की क्या आ गई, स्पीड आ गई। और रेशियो क्या दिया हुआ है, ए की स्पीड और बी की स्पीड का 4:3। तो बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, 16 चौको 64, ये हो जाएगी 16 3 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम टेकन बाय कार ए टू कवर डी किलोमीटर इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय कार बी टू कवर डी माइनस 48 किलोमीटर। तो डी अगर ये कवर करेगा तो ये 64 की स्पीड से करेगा, ये टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये डी माइनस 48 कवर करेगा तो ये 48 की स्पीड से करेगा। डी की वैल्यू नहीं बता पाओगे, 16 चौको 64, 16 3 48, ये हो गया 4D, ये 3D, 4D में से 3D गया D, एंड D इज इक्वल टू व्हाट, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 8 32, 4 4 16, 17 18 19, 192 आपका करेक्ट आ जाएगा। वेरी इजी। ठीक है, इसको भी 144 नहीं, 192 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो कुछ भी नहीं था, यूज क्या किया हमने, रेशियो, इस वाले पार्ट में रेशियो यूज किया, और क्या यूज किया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसके अलावा कुछ यूज किया तो टीएसडी में क्यों प्रॉब्लम है, मतलब लैंग्वेज इशू है, हम लैंग्वेज को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक, वो किससे आएगी, प्रैक्टिस से। नेक्स्ट, सेशन को लाइक कर देना भाई। तीन चीजें हैं, वन फ्रूट इज टेकन आउट एट रैंडम एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज इज 2/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ऑरेंज कैसे मिलेगा भाई, टोटल ऊपर 4 ऑरेंज है तो एक ऑरेंज निकालना है, 4C1, टोटल में से एक निकालना है तो 4 3 7, तो 7 + 1 एक्स C1, C1 करो या ना करो, NC1 N ही होता है। दिस इज गिवन व्हाट, 2/5। ठीक, तो अब ये हटा दूं क्योंकि ये इतना ही होता है, इसका कोई मतलब नहीं है लिखने का, एक ही चीज सेलेक्ट कर रहे हो। दिस इज 2 2 जा, ठीक है, तो 5 2 जा 10, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। ये तो बहुत ही आसान था। ठीक है, तो आरआरबी में ऐसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, हर तरह का मैंने करवा दिया। देखो वेरिएबल बेस में भी हमने लेवल कर लिए हैं, इजी और मॉडरेट, जो कि आपके प्री में। ठीक है, तो जो ज्यादा मॉडरेट है वो मेंस के हिसाब से हो गया, कम मॉडरेट और इजी वो आपके प्रीलिम्स के हिसाब के हो गए, अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनमें। ठीक है, pipe P can fill the tank in 40 hours while Q alone fill the tank 50 hours. R empty the tank full tank in 60 hours. ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या, all pipe open together, find how much time will be needed to fill the tank completely। बताओ है, अगर अब एलसीएम की बात करें तो 6 और 5 का एलसीएम अगर हम देखें, 6 और 5 दोनों डिफरेंट है, एक इवन एक और, तो हमें पता है दोनों में कुछ कॉमन नहीं, 6 पंचे 30 तो आएगा ही। ठीक है, और 60 और 50 का लेंगे तो 300 हो जाएगा, बट 40 को अगर हम 300 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं जाएगा, क्यों, 4 सत्ते है ना। तो एक काम हम करें, 300 का दुगना ले लें एलसीएम, कितना, 600। अब आराम से हो जाएगा काम। इसकी एफिशिएंसी 10, ये 12 पंचे 60, ये 15 चौको 60। ठीक है, ये नेगेटिव ये दोनों पॉजिटिव, तीनों मिलके 600 भरेंगे। ठीक है, कितने की एफिशिएंसी से, 15 + 12 27 - 10 17, ये आपका आंसर हो जाएगा। 17 दिया 51, फिर 90 बचा, 17 बचे 85, 35 समथिंग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेना इसको, राइट। सो दिस वन इज वेरी इजी। नेक्स्ट,
ये आज अर्थमेटिक आज की थोड़ी सी आसान है क्योंकि डीआई का जो लेवल है वो थोड़ा अच्छा है, पेपर को बैलेंस करेंगे ना हम। चलिए, a boat cover 150 kilometer along with the stream and the against the stream is 22 hours in 22 hours 30 minutes। ठीक है, तो बोट जो कवर करती है along the stream, ओके, एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम, टोटल दिया हुआ है 22 घंटे 30 मिनट। 22 घंटे 30 मिनट का मतलब 22.5 घंटे वी कैन से, ओके। फिर उसके बाद रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर टू डाउन स्ट्रीम, मतलब x प्लस ए अपने को दिया हुआ है 3 और 4 का रेशियो। तो मैं अगर इसको 3p और 4p कह दूं, राइट, तो और क्या हो सकता है भाई, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम करेंगे तो a ही तो निकल के आ रहा है, x और x प्लस a का, तो 4p का डिफरेंस p दिख रहा है, तो x इज टू a का रेशियो क्या दिख रहा है, 3p इज टू p। यही हो जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम का। क्यों भाई, यही निकल के आएगा ना, इतना तो समझ ही रहे हो ना। अब बोला क्या है, टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो टोटल टाइम हमें 12.5 का घंटे का दिया हुआ है। तो एक काम हम ये कर सकते हैं, अगर ये रेशियो है, फॉर एग्जांपल रेशियो से भी जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 150 ही डाउन स्ट्रीम जा रहा है और अप स्ट्रीम, सो वी कैन यूज रेशियो बिकॉज डिस्टेंस कांस्टेंट है। डाउन स्ट्रीम के रेस्पेक्ट में जाएंगे तो स्पीड जो होंगी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की स्पीड, वो उनके रेस्पेक्टिव जो टाइम के क्या होंगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, राइट। तो टाइम टोटल है 22.5, राइट, और आपको जो रेशियो मिला है एक्स और ए का वो है इतना। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड की बात करें तो एक्स प्लस है 3 और एक 4 और ये गया 2, तो 4:2 का रेशियो हो जाएगा, ये हो गया स्पीड का। तो टाइम का कितना हो जाएगा, 2:4, या फिर वी कैन से 2 1 और 2 2 4। और टोटल टाइम दिया है 3 यूनिट की वैल्यू आपको पता है कितनी, 22.5, तो 3 7 21, 3 बचे 15, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो यहाँ टाइम लग जाएगा 7.5 और यहाँ पर लग जाएगा कितना, 15, क्योंकि 2 यूनिट दिया गया तो 15 घंटे। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय टू बोट टू कवर 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ठीक, तो चाहो तो ऐसे निकाल दो, या फिर एक काम और क्या कर सकते थे कि आपके पास सिंपल था, 150 जा रहा है तो ये कितना था, 3p 4p, और 150 अप स्ट्रीम जा रहा है तो ये हो गया 2p, एंड द टाइम इज गिवन व्हाट, 22.5। बट वही चीज है कि आपका कैलकुलेशन बढ़ना है, कोई मतलब वाली बात नहीं, मतलब कहने को कुछ निकलना नहीं है हल आपका, ठीक है। क्यों, सीधे सीधे जाओगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। क्यों, हमसे बोला है अप स्ट्रीम जाना है, तो अप स्ट्रीम का तो ये है ना स्पीड, अप स्ट्रीम का स्पीड ये है, टाइम कितना आया है, 15 आया है, ठीक। आपको कवर कितना करना है, अगर अगर आपका टाइम जो है वो 15 दिया हुआ है, राइट, अगर टाइम 15 दिया हुआ है तो ये स्पीड कितनी हो जाएगी, कवर कर रहे हैं 150 15 घंटे में, तो ये अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई आपकी 10, मतलब 2p की वैल्यू आ गई 10। और यही बोला था 90 10 की स्पीड से अप स्ट्रीम कितने पे कवर करेगा, 9 घंटे में कवर करेगा। नन ऑफ दीज आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, मैं बस ये डिफरेंस बताना चाह रही हूँ कि नॉर्मल मेथड कभी कभी बहुत आसान होते हैं, बट यहाँ पर ये आसान है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। क्यों, क्योंकि आपको पता है सीधे आपने यूज कर लिया। अभी यहाँ जाते हैं 150 से कट करोगे, वैसे तो 15 का मल्टीपल ही है, 225 कट जाएगा, पॉइंट है, कुछ गलती हो या फिर फ्रैक्शन है, इसे सॉल्व करोगे, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। तो ये प्री के हिसाब से ये मेथड तो यूज करने लायक है ही नहीं इस वाले क्वेश्चन में, सिंपली आप यहाँ से जा सकते थे। क्यों, क्योंकि 15 घंटे ये अप स्ट्रीम के रेस्पेक्ट का टाइम है, तो अप स्ट्रीम 15 घंटे में 150 कवर करेगा, तो 150/15 मतलब कितना, 10 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपकी अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई, 2 यूनिट की वैल्यू। और यही बोला था अप स्ट्रीम कैसे कवर करना है, इसीलिए हम अप स्ट्रीम पे गए, अदरवाइज हम डाउन स्ट्रीम भी निकाल सकते थे। समझ आई बात? नन ऑफ दीज है इसका आंसर, राइट। Vessel A contains 60 liter mixture of milk and water in the ratio 3:2, तो 3:5, तो 12 पंचे 60, तो 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, यही हो जाएगा ए में, ये मिल्क और ये वाटर ए का।
ठीक, अगर हम बी की बात करें, x लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, बी में क्या है आपका मिल्क वाटर, ये x है, ये 5:4 का रेशियो है। ठीक है, मिक्स कर देते हैं, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 7:5 हो जाता है। बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछा है, तो x जो भी होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, और इन लोगों ने सारे ही 9 के मल्टीपल दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छी बात यह है कि आपके सारे ही मल्टीपल 9 के हैं, तो कैसे जाओगे बताओ। अगर मैं सोचू सपोज 45 रखूं, ठीक है, तो 5 5 का 25, 25 और 36 कितना होता है, 6 5 11। ठीक है, 3 2 5 और 1 6, 61 क्या 7 का मल्टीपल है? नहीं। अगर बाय ऑप्शन भी कवर कर सकते हैं हम उस क्वेश्चन को, क्यों? क्योंकि हमें पता है मिल्क और मिल्क मिलाने पर क्या आना चाहिए, आपका 7 का मल्टीपल आना चाहिए, तभी तो 7:5 में जाओगे। ये रिड्यूस फॉर्म ऑफ रेशियो है कि नहीं? दैट मीन्स जो भी वैल्यू आएगी वो 7 का मल्टीपल होनी चाहिए। जब होनी चाहिए तो मतलब 45 अगर मैंने रखा तो ये 45, तो 5 4 9 की वैल्यू 45 और 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो ये 25, तो 25 और 36 61 होता है, 7 का मल्टीपल नहीं, खत्म का। 54 रखा तो 9 6 54, तो 6 5 30, और 30 और 36 कितना होता है, 66, और वो भी 7 का मल्टीपल नहीं है, काम खत्म। 36 रखा, तो अगर मैंने इसकी जगह 36 रखा, 9 चौक 36, तो ये 20 हो गया, 20 हो गया, 5 चौक 20 और 1 16, तो 20 और 36 कितना होता है, 56, ये है 7 का मल्टीपल। और यहाँ पर देखोगे 16 24 6 4 10 2 3 और 1 4, ये है 5 का मल्टीपल, हो गया काम खत्म। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो कोई बहुत टाइम थोड़ी लगा हमें। अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है, देन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी है, देन यू कैन यूज बाय ऑप्शन, अदरवाइज सिंपल मेथड इज हियर। क्या करते हैं, यहाँ पर आपको पता है ये टोटल 9 यूनिट है, तो इसको 5x/9 और इसको 4x/9 लेके इसमें ऐड करके रेशियो 7:5 के बराबर कर देते, जैसा करते नहीं 3x + 5/4x + समथिंग इज इक्वल टू 7/5, तो मिल्क मिल्क ऐड करके कर देते, बट रेशियो आपको देखना था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में 15 स्पीड है ना कि टाइम, विकास गौर से देखें, टाइम का रेशियो 15 निकाला है, ठीक है, अपस्ट्रीम स्पीड 10 आएगी, थोड़ा दिमाग पर जोर दो, गलत आप सोच रहे हैं। स्पीड का रेशियो जो था उसका रिवर्स टाइम का रेशियो था, तो टाइम ही तो टोटल दिया है, तो टाइम ही तो निकालोगे पहले, फिर स्पीड पर जाओगे ना। The length of the rectangle is 50% more than that of breadth. तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना जगह 50% मोर, दैट इज 3/2। फिर बोला है क्या कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1176। तो अगर मैं 3x और 2x कह दूं तो 3 2 6x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 1176, राइट। तो 6 कम 6, 6 ने 54, 6 36, x की वैल्यू 14 आ गई यहाँ से, तो ये 14 तिया 42 और ये 14 दूनी 28, यही हो जाएगा लेंथ और ब्रेथ। Now if the perimeter of rectangle is 5x and the side of square is x, then perimeter of square, तो 5x अगर perimeter of rectangle है, this is 2l plus b, तो 2l plus b का मतलब कितना होगा, 3 2 5, तो ये 5x, 5x का मतलब 14 पंचे 70, तो ये 14 बार चला गया, तो x की वैल्यू आ गई 14 दूनी 28, और यही स्क्वायर की साइड है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ 28, दिस इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, 4 8 32 और 4 दूनी 8 3 11, 112 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो एग्जैक्टली इसी लैंग्वेज के साथ आपके एग्जाम में मिलते, तो रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ये तो 2D में सबसे बेसिक चीजें हैं। इसके अलावा इक्विलेटरल हो गया, ये थोड़ा सा अच्छा, जब पेपर कहते थोड़ा अच्छा है, इस तरह का रोम्बस का कोई क्वेश्चन आ गया, 3D फिगर में क्यूब, क्यूबॉइड, आपका सिलेंडर, कोन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए, तो कहते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है। ये आया अगर आप छोड़ के आओ तो फिर आप लॉस में जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। चलो भाई।
The number of person using sanitizer is 50% more than using N95 mask. तो मास्क और सैनिटाइजर जैसे लिख दे 50% मोर, तो 3:2 क्योंकि ये 100 और 150 हो जाएगा. सम ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन हु यूजिंग ग्लव्स एंड सैनिटाइजर, तो ग्लव्स और सैनिटाइजर यूज करने वालों का समय 9600 एंड द एवरेज ऑफ पर्सन यूजिंग सैनिटाइजर एंड N95 मास्क. तो इसका एवरेज मतलब 3 to 5 यूनिट बाय 2, क्योंकि 2 का एवरेज ले रहे हो तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज 6500. तो ये गया आपका 5 एकम 5 दिया 15, तो 13 तो नहीं 26, एक यूनिट की वैल्यू 2600 आ जाएगी. फाइंड द पर्सन यूजिंग ग्लव्स. एक यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है तो ग्लव्स और सैनिटाइजर, तो ये 26 दूनी कितना हो जाएगा आपका 2 छाक 12 5200. इधर माइनस कर दो तो ग्लव्स आ जाएंगे कितने, ये आ जाएगा आपका, सैनिटाइजर माइनस कर दे रहे हैं 6 में से 2 गया 4, दिस इज 4400. राइट, ऑप्शन नंबर. कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, क्यों? यूजिंग सैनिटाइजर, ओके गड़बड़ हमसे ये हो गई है, ये यूजिंग सैनिटाइजर मोर था. ठीक है, तो ये 3:2 होगा, महा गड़बड़ हो गई हमसे. राइट, तो ये 18 3 6 7800 यहाँ माइनस करेंगे इसमें से, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 2600, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 78. इसे माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1800. मैं कहूँ आंसर ही नहीं आ रहा, 18-20 में आंसर आ रहा है, आंसर ही नहीं बन पाएंगे आपके. ठीक है, डन. चलो, अच्छा ये बताओ इसके बाद डीआई करोगे कि नंबर सीरीज करोगे, क्या करने का मन है? फटाफट कमेंट करो, वही करवा देते हैं. नेक्स्ट चीज आपको होमवर्क करो. पता नहीं, वही चीज नहीं समझ में आती, क्लास में स्टूडेंट्स क्यों नहीं आते, और जब पता है यहाँ आओ तो ज्यादा फायदा. वही कहते ना, मैं क्या ही बोलूं, मतलब मैं कुछ बोलना नहीं चाहती. जिसको पढ़ना है पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो जाएगा. डीआई, ओके डीआई वाले ज्यादा हैं. ठीक है, चलो कोई नहीं, डीआई कर लेते हैं. इसे करो, वो भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, मतलब बस आराम फरमाओ तुम लोग, है ना. चलो फटाफट इनको जल्दी से निपटाते हैं. अब भाई ये अब मैं बताने वाली नहीं हूँ अगेन कि इसमें लॉजिक क्या लगेगा. ठीक है, अगर अभी भी आपको देख के नहीं पता लग रहा है लॉजिक, तो अपने सर पे 2 चमचे मारना किचन में से निकाल के. डिक्रीजिंग एंड फर्दर इंक्रीजिंग, क्या कॉन्सेप्ट है? 15 30 को देखा, 15 दूनी 30 प्लस 2. ठीक, यहाँ पर ऑब्वियसली डिक्रीजिंग का है तो आधा हुआ होगा, 15 का आधा करोगे 7, और 7 में कितना जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे बताओ? 15 का आधा करोगे 7.5 और उसमें 0.5 जोड़ोगे 8 आएगा. डिक्रीजिंग और फर्दर इंक्रीजिंग का मतलब ही आपका यही होता है. ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 0.5 प्लस का 0.5, राइट, एड हुआ यहाँ पर इंटू 1 प्लस 1, सो नेक्स्ट वन इज 1.5 प्लस 1, सो नेक्स्ट वन इज व्हाट 2.5 प्लस 2.5. तो 32, इसका मतलब होता है 5/2 करोगे, 16 पंचे 80 में 2.58 करोगे 82.5. तो आपको यहाँ पर टाइम भी ज्यादा नहीं लगना चाहिए था, बिकॉज ये आपका एकदम रिपीटेड पैटर्न है और बहुत ज्यादा आता है. नेक्स्ट, सिंपली पास पास के है ना, यहाँ 2 सा 3 सा नहीं लगा सकते. क्या चेक करोगे डिफरेंस, 8 में से 2 गया 6 16, यहाँ पर आओगे 12 में से 8 गया 4, इधर आ जाओ 12 में से 8 गया 4, और 6 में से 4 गया 2, 8 6 14 नहीं 1024. तो ये सारे ही परफेक्ट स्क्वायर लग रहे हैं. ठीक है, ये 1024 अगर हम बात करें किसका होता है परफेक्ट स्क्वायर, 32 का. दिस इज 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये हो गया 32 का स्क्वायर. 2 बच्चे बीच में, 16 दूनी 32 दूनी 64, ऐसा जा रहा है क्या? 4 का स्क्वायर 32 का आ गया, तो यहाँ पर देखो 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब यहाँ 8 का स्क्वायर, यहाँ 16 का स्क्वायर 32 का, तो 8 का स्क्वायर ऐड करोगे 128 में 64, 8 4 12 6 7 8 9 192 आपका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो गेम इन्होंने ये खेला है आपके संग यहाँ पर कि भैया 2 सा 3 सा मतलब 4 2 सा 8 2 सा 16 2 सा 32 इनके परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है. नेक्स्ट, 2 एप्लीकेशन एक साथ लगा दी. नेक्स्ट, क्या है पास पास का डिफरेंस चेक करोगे, यहाँ पर 0, 12 में से 3 गया 9 3 12 90, इधर 4 में से 2 गया 2 6 7 13, इधर 12 में से 4 गया 8
58 ये हो जाएगा, ठीक है। 12 में से हट गया 4, 58 ही आएगा। और क्या बना सकते हैं हम इसमें? 12 में से हट गया 4 होगा, तो बोल 4 रही हूँ, लिख 8 क्यों रही हूँ, है ना। दिमाग हो गया खराब। ये सारे 9 के मल्टीपल है, 9 10 सा, ये 9 8 72, ये 9 6 54। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, 9 6 9 चौक 36, और ये जगह 9 दूनी 18, 18 जोड़ गया 8 4 12, 5 6 और 1 7। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 55 66 82 149। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, सिंपली आप डबल डिफरेंस चेक कर लो या फिर सिंगल डिफरेंस है, जैसे भी आ जाए। 10 में से 9 गया 1, 10 में से 4 गया 6, इधर आओगे तो 10 का डिफरेंस, और इधर आओगे 12 में से 6 गया 6, 16 का डिफरेंस, ठीक। 10 सॉरी 11 का आएगा ना, ये बीच का बता दो। जब भी ऐसी सीरीज होती है तो समझ नहीं आता लॉजिक है क्या, है ना। अब ये दिख रहा है मतलब क्या है, ऑड है, ऑड इवन ऑड इवन, यहाँ 5 का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी ज्यादा डिफरेंस की तो दिख नहीं रही है। 5 ने तो 6 5 11 21 जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 8 2 10, तो 103 तो ऑप्शन में है नहीं। 5 का मल्टीपल 10 जोड़ेंगे तो ये 26, 6 7 8 8 2 10, ये है ऑप्शन में, बिल्कुल है। तो 108 अगर मैंने इधर रखा, ठीक है, 108, तो आगे चेक कर लो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब अगर हम 108 यहाँ पर रखेंगे तो 5 है 10 है, तो नेक्स्ट मल्टीपल जो आएगा वो कितने का आएगा, 5 5 का देखो ना, 15 का आएगा। तो 15 में आप क्या जोड़ोगे, 26 जोड़ोगे, और 15 में 26 जोड़ोगे 41 आएगा, और 108 में 41 जोड़ोगे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ई करेक्ट। नेक्स्ट सब 200 की रेंज में है, डिफरेंस चेक करोगे, यहाँ पर देखोगे 8 3 11, ठीक है। ये आपकी क्या हो रही है, डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है तो यहाँ पर 9 में से हट गया 1, 16 में से हट गया 8, ठीक। यहाँ इंक्रीजिंग है 8 3 11, फिर 12 में से हट गया 243। सारे ही क्या है, 3 के मल्टीपल कई बार कराया हुआ है, और ये आया हुआ पैटर्न भी है। दिस इज 3 की पावर 4, दिस इज 3 की पावर 5, दिस इज 3 की पावर 1। तो यहाँ -3 की पावर 2, क्योंकि ये प्लस का है तो नेगेटिव, क्योंकि डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग पैटर्न चल रहा है। 9 माइनस करोगे 9 2 11, 242 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट समझना, इंक्रीजिंग का है कि डिक्रीजिंग का है, वो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, राइट। समझ गए बात। बहुत ध्यान से करना। ये सीरीज जो है, इसका नाम आप में से किसी को पता हो तो बताना, ठीक है। मोस्टली लोग जानते नहीं होंगे इसे। डिफरेंस चेक करो, 1 का, यहाँ पर 1 का, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 3 का, 5 3 8 6 14, और यहाँ पर 9 में से 4 गया 5 15, ठीक, यही दिख रहा है। ओके, तो अगर हम देखें यहाँ पर क्या पैटर्न लगा सकते हैं, कौन बताएगा, बताओ। एक, फिर यहाँ पर एक, फिर इन दोनों का सम यहाँ पर आ रहा है, फिर 2 और 1 3 का सम यहाँ पर आ रहा है, फिर 3 और 2 का सम 5 यहाँ पर आ रहा है। तो 5 और 3 का सम 8 यहाँ पर होना चाहिए, तो यह 8 8 16 26 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, ये 26 हो जाएगा। फिर 8 5 13 ऐड करोगे तो ये 39 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मतलब प्रीवियस के साथ डिफरेंस का प्रीवियस के साथ सम करने पर लॉजिक यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। यस, फिबोनिकल सीरीज, वेरी गुड पूजा, ठीक है, वेरी गुड। ये सीरीज है आपका, ठीक। 24 रॉन्ग हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, नहीं आती नोट कर लो फिबोनिकल सीरीज के नाम से उसको, ठीक है। करिए।
देखो ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन से करने वाला है, रिपीट हो रही हैं चीजें अब, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं एग्जैक्टली नहीं, लेकिन लॉजिक्स रिपीट हो रहे हैं। ये क्या है, 13 सत्ता 91, ठीक। यहाँ पर देखोगे और इसको देखोगे, दिस इज 11 3 सा, ये तो क्लिक करेगा ही ना, बाकी ना करे, ये दोनों कर गया, ये 10 2 सा, अब समझ गए, 12 पंचे 60, सारे ही कॉन्जिक्यूटिव 10 से स्टार्ट हो रहे हैं नंबर्स और उनके प्राइम मल्टीपल्स लिए गए। दिस इज व्हाट 14 इंटू 11, ये क्या होना चाहिए, 15 गुणे 13, है क्या, नहीं है, दिस वन इज रॉन्ग, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइम मल्टीपल्स है, नन ऑफ दीज होगा, अच्छा क्वेश्चन था, समझ गए। यस पेपर ने की, चलिए अब देखो यहाँ पर क्या है, सारे मल्टीपल्स दिख रहे हैं, सिंगल से 4 पे जा रहे हैं, 4 छंग 24 और ये 24 छंग, ठीक। तो यहाँ पर 6 बार जा रहा है, यहाँ पर भी 6 बार ही दिख रहा है, बट यहाँ पर 12 चौक 48 दिख रहा है, 4 तिया 12 दिख रहा है, ठीक है। तो पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, बिकॉज पूरा पूरा दिख नहीं रहा, ठीक है, तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। तो एक काम करो, इसको अगर मैं 1 तक ले जाऊं, 2 1 जा 2 प्लस 2, यहाँ पर 4 दूनी 8 प्लस 3, 8 4 12, ठीक है, इंटू 1 और इंटू 2 का कॉन्सेप्ट, तो ये हो जाएगा 12 तिया 36 और प्लस का 10 हो जाएगा, क्यों 36 में कितना जोड़ोगे, 12 तिया 36, ये 12 चौक 48 पूरा पूरा जा रहा है, लेकिन इंटू 2 इंटू 1 2 जा रहा है, तो इंटू 3 और फिर ये हो जाएगा 12। तो 2 4 और 12, क्या कोई लॉजिक बन रहा है यहाँ पर, बिल्कुल बन रहा है, क्या बन रहा है, कौन बताएगा। आगे जाओगे भाई, क्या कर रहे हो, 1 2 3 से मल्टीप्लाई करके एक नंबर को वही नंबर ऐड कर दे रहे हो, ठीक है। ये चीज देखिए, ये देख रहे हो, ये यहाँ पर जो है वही ऐड हो गया 1 से मल्टीप्लाई करके, ये यहाँ पर था वही ऐड हो गया, ये यहाँ पर था ये वही ऐड हो गया। सो नेक्स्ट में क्या लॉजिक बनना चाहिए था, 48 को 3 के बाद 4 से मल्टीप्लाई करते और 48 आप ऐड कर देते, तो ये कितना आता, 4 8 32, 16 3 19 और इसमें 48 ऐड करते, तो 248 गलत हो जाता, 8 2 10, 9 4 13 और 1 14, 240 आपका हो जाता है। समझ में आई बात, अच्छा था इसका भी लॉजिक, ठीक है। यस, नॉर्मल मल्टीप्लाई है ना, 2 दूनी 4 तिया 12 चौक 48, ऐसे भी जा सकते थे, ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो, 2 2 जा 4 3 जा 4 जा 5 जा 5 40, 240 और 6 जा, यस नॉर्मल भी जा सकते थे फालतू में। चलिए समझ गए, यस ये रिलेटिव क्लिक नहीं करते प्रिया, होने लगेगा, ठीक है, होने लगेगा जब भी स्किप होता है ना ये क्वेश्चन, जब बाद में याद आता है रिलेटिव, तो एनालिसिस में इसको एक बार देखो, ठीक है। जब तक ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन गाइस, सब कुछ कहते हैं ना मैथ्स में ऑब्जर्वेशन काम नहीं आती, बट गाइस बस सच बता रही हूँ, ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा रोल है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व करोगे चीजों को, उतनी जल्दी आप उसमें सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाओगे। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि नॉलेज के ऊपर आपका ऑब्जर्वेशन आ जाता है, ठीक है।
वो एक बंदा ऐसा है जिसने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, उसका नॉलेज बहुत अच्छा है, सारे सब्जेक्ट आते हैं, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, लेकिन एग्जाम में ऑब्जर्व करना नहीं आता, तो वो फेल है। तो ऑब्जर्वेशन जरूर सीखो, इसको एकदम मतलब पार्ट बना लो अपना। देखो गलतियां सबसे होती, मेरे से खुद ही हो जाती, देखो मैं तुम लोग को पढ़ाती हूँ क्योंकि मैनुअली तो हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एग्जाम जब आप देने जा रहे हो तो एकदम अटेंटिव रहना है आपको। क्लास की डेली टाइमिंग आपकी 11 AM है, आप आ सकते हो। अब इधर देखो, सिंपली वी कैन चेक द डिफरेंस ना, पास पास के यहाँ पर देखोगे तो 6 3 9 का डिफरेंस, इधर आओ 9 5 14, यहाँ पर आया 25, फिर इधर आओगे 9 10 में से 6 गया 4, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, इधर कितना आना चाहिए, 1 आ गया, 7 आ गया, तो डेफिनेटली 9 का स्क्वायर, 81 माइनस कर दो 160 में से, डिक्रीजिंग जा रही ना सीधी, 10 में से 1 गया भाई, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग 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 अगेन डिक्रीजिंग ही जा रही है। 9 आया और यहाँ 15 में से 8 7 15, 79 आ जाएगा आपका इन प्लेस ऑफ 78, ये गलत हो जाएगा। ठीक, चलो ये होमवर्क दे दूं, इसका वो बना के और वो वाली करवा देती हूँ केसलेट, ठीक है, तो फटाफट इसको समझ लो और इसके क्वेश्चंस आप लोग खुद करोगे। ठीक है, करना क्या है इसमें देख लो, DI में एक बार कितनी देर में इसका टेबल बना सकते हो, चैलेंज आपके लिए है। ठीक है, जितनी जल्दी आप इसका टेबल बना लो, और सेशन को लाइक जरूर कर देना सब लोग। और रिश्तेदार देखो यहाँ पर एप्पल स्मार्ट वॉच सोल्ड का परसेंटेज दिया, बहुत स्मार्टली करना है। स्मार्ट वॉचेस जो टोटल है उनका मटेरियल कितना दिया हुआ है, टोटल है आपका 4500, ठीक है, टोटल क्वांटिटी। और फिर एप्पल वाले का परसेंटेज उसमें दिया हुआ है। तो दो तरह की वॉच है आपकी, सैमसंग और एप्पल। तो सैमसंग वाला कैसे निकालोगे, टोटल में से एप्पल वाला आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, राइट। तो अब बताओ जल्दी से वैल्यूज को, अगर हमें निकालना है 4500, इसकी वैल्यू है, ध्यान रखना, क्योंकि क्या था, टोटल ये है ना। ये 4500 के रेस्पेक्ट में था, 45 दूनी 90, 900, और ये 4500 यहाँ लिख दो, ठीक है, ताकि आसान रहे। तो 15% करोगे कितना जाए, 15 पचे 75, 15 चौको 60, 675। फिर आ गया 21% करोगे तो 45 से कम 45 दूनी 90, 945। 30%, 3 पचे 15, 3 चौको 12 और 1 13, और 1350। 14%, 14 पंचे 70, 14 चौको 56, और 6 7 13, 630। अब इसमें से एप्पल वॉच 70%, तो 7 ने 63। यहाँ पर आओगे 40%, 4 पंचे 20 के 2 जीरो उड़ गए, 4 7 28, 29, 4 6 24, 25 26 27। ठीक, ये कितना आ जाएगा 405। और इधर करोगे ये 0, 10 में से 3 गया 7, 8 में से 6 गया 2, आ जाओ नीचे। फिर ये 60% इसका करोगे तो 6 पंचे 30, जीरो गए, 6 चौक 24, 3 27, 6 ने 54, 55 56, 1350 का इतना, मतलब 1/3। तो ये हो गया 3 चौको 12, 3 पचे 15, फिर ये 9 4 13, मतलब 900। और ये 50%, आधा आधा बढ़ जाएगा, 2 तिया 6, या 3 दूनी 6, आधा आधा बढ़ेगा ना, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 315। खत्म काम, एक वैल्यू बची, निकाल लो। 15 में से 7 गया, 8 7 15 8, यहाँ पर 6 7 13,
और 8 में से 5 गया 3, 378। देख लो सारी वैल्यू सही है कि नहीं। डन, वेरी गुड रवि, पूजा, मिस साइलेंट, प्रणय, ठीक है, दृष्टि, मुकेश, स्मृति, सबने कर दिया। तो वही चीज है कि देखो ये अब जल्दी निकालना, देखो ये बताओ थोड़ा सा फर्क पड़ा है कि नहीं, मैं ये नहीं कह रही एग्जैक्टली, बट धीरे धीरे ही तो सीखता है इंसान ना। तो यही चीज है कि अभी इस चीज को निकालने के लिए ना एक नॉर्मल कैंडिडेट को दे दो जिसने पढ़ भी रखा कुछ है, पर उसमें दम नहीं है कि वो उसको सेकेंड्स में निकाल पाए, मिनट पूरा होने से पहले, ठीक है। बट आपके अंदर ये क्वालिटी आ रही है धीरे धीरे कि मिनट कंप्लीट होने से पहले आप पूरी डीआई को फिगर आउट कर दे रहे हो, राइट। इसके क्वेश्चंस में क्या है, आप वो तो कर ही लोगे आप। चलिए, ये स्लोली स्लोली होगा, कुछ भी जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जल्दबाजी, हमने आज 50 क्लास कंप्लीट कर दी है, जितनी भी ये चल रही थी आपकी मार्च से क्लासेस, 50 क्लासेस, जब इतनी सारे उस वो होने के बाद क्या कहते हैं, बीच बीच में क्लासेस आपकी होती भी नहीं है, मैं छुट्टी कर देती, फिर भी मैंने 50 फ्रेश क्लासेस आपकी कंप्लीट कर दी है आरआरबी की, जिसमें मेंस की भी है, प्री की भी है, हर एक तरह का वेरिएबल बेस तो पता नहीं कितना पढ़ा दिया है इसमें, कोई उसका वही नहीं है। यस, ठीक है। इसके क्वेश्चंस होमवर्क है, फटाफट पहला क्वेश्चन ये रहा, सारे कमेंट करके इनके आंसर्स देना, आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो तुरंत तुरंत लो, पहला ये रहा, दूसरा ये आसान है, इसको ऑरली ट्राई करना, ये हो गया। फिर तीसरा ये, इसको भी ऑरली ट्राई करना आप लोग, पहले ऑरली फिर उसके बाद जितना कम लिखना पड़े। फिर चौथा ये रहा आपका, ठीक है। अब इसके बाद केस लेट करवाऊंगी क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। फिर ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, पांचवा, ठीक, ये वाला क्वेश्चन। तो ये 4-5 क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए अब चलते हैं केसलेट पर। सही कह रहे हैं भाई बंदा की मैम, करवा दो केसलेट, फिर इसको तो हम घर में कर लेंगे, ठीक। तो ये आपकी केसलेट है, बहुत ही आराम से करने वाली है, बट थोड़ा सा सोच के करने वाली, गलतियां कर सकते हो, ठीक। बिल्कुल पीओ प्रीलिम्स लेवल है। हिंदी में ये रही, स्क्रीनशॉट लेके कर लो, इंग्लिश में ये रही। चलो साथ साथ सॉल्व करते। क्या तरीका बताया था, तो नंबर ऑफ वोटर दिए हैं और 2003-4 में टोटल आपका दिया गया है, तो 2 ईयर दिए, इसके अलावा कोई ईयर है नहीं। नंबर ऑफ वोटर नोट दिया हुआ है 2003 और 4 के विलेज में बंदे, तो ये हो गया LMNO। इधर टोटल हो जाएगा इसमें, और इधर 2003 के और 2004 के आ जाएंगे, ठीक है। और टोटल 2003-4 के यहाँ 6500 कर दो, ये टोटल हमें दिया हुआ है, ओके। अब देखिए क्या, अब क्या कहा है कि इसमें से क्या है कि सॉरी 3500 6500, देख रहे हो दिमाग, 6% वोटर आर फ्रॉम विलेज ओ टोटल, तो 6 पंचे 30, 4 36, कितना हो जाएगा। अगेन कुछ गड़बड़ कर रही हूँ क्या मैं, ये 3500 है भाई, इसको सही कर लो, बार बार गलती लिख दे रही। पैंतीस सौ का 6%, 6 पंचे 30, 6 18, 19 20 21, 210 2003-4 का डेटा। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वोटर ओ 2003-4 1 और 2, तो 1:2 का रेशियो, तो 3 2 और 1, 3 यूनिट की वैल्यू इतनी, 1 यूनिट की वैल्यू 3 7 21 70, तो 70 एकम 70 और 7 दूनी 14। अब इसको तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है ना कि मैं इसको लिख लिख के बताऊं, इतना तो मैंने करवा ही दिया है आपको, तो ये अब ये मत बोलना कि मैम दोबारा करवाओ। आगे देखो, द नंबर ऑफ वोटर्स इन विलेज एम इन 2003, तो ये वाली जो वैल्यू है ये 9/13 है, टोटल वोटर इन सेम विलेज, तो ये 9 पार्ट है टोटल 13 का सेम विलेज। तो अगर एम में मैं कह दूं टोटल 13x है, तो इसमें से 2003 का पार्ट 9x हो गया और 13 में से 9 गया, ये हो गया 4x। कोई दिक्कत, रेशियो पढ़ाया हुआ है अच्छे से, यही देखना है हमें, ऐसे करना है इसको। नंबर ऑफ वोटर इन विलेज एन इज 20% मोर देन एल, तो n में जो है ये वाली वैल्यू इसकी क्या है 20% ज्यादा, मतलब 6:5 का रेशियो 120%, तो ये मैंने कह दिया 6y और ये हो गई 5y, दूसरे ही रेस्पेक्ट में तो लोगे। आ गया विलेज n की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ वोटर इन 2004 40 मोर देन दैट ऑफ 2003,
ठीक है, तो ये बोला है 4 में 40 मोर देन है, तो ये कितना हो जाएगा 240 मोर देन, तो ये z प्लस 240 हो गया, और ये कितना रहा z, इससे ज्यादा हो गया कि नहीं 2004 में। डन। नंबर ऑफ वोटर इन L in 2003, डबल ऑफ द नंबर ऑफ वोटर सेम विलेज इन 2004, तो ये इसका डबल है, मतलब ये 2p हो गया और ये p हो गया। सारे वेरिएबल अलग लिखे, कंफ्यूज मत हो ना, बस रिलेट करने के लिए, ताकि हमें बार बार पढ़ना ना पड़े। ओके, अब देखो आगे क्या, सम ऑफ द नंबर ऑफ वोटर इन M and O इन 2004, तो 2004 में इन दोनों का सम हमें कितना दिया गया है, ये है 340, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 340 में से 140 गया, ये हो गया हमारा 200, माइनस कर दिया। 4x की वैल्यू इतनी, 4 पंचे 20, तो ये 9 बचे 45 हो जाएगी, और ये 13 पंचे 65, 650। डन इतना। बताओ, अब मुझे बताओ ये टोटल 3500 है, इन सब का सम ही तो 3500 है, तो अब यहाँ पर देखो 650 प्लस 210 और प्लस 6y और 5y मतलब 11y, इसका सम हो गया 3500। 5 और 1 6, और 6 7 8, 860 माइनस करोगे 4, यहाँ पर कितना बचा, 14 में से हट गया 6, 2640, 11y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 दूनी 11 चौक 44, तो ये हो गया 240 y की वैल्यू। y की वैल्यू 240 आ गई, तो ये कितना, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 13 14, ये हो गया 1440। ठीक, और ये कितना हो गया 650। ये 24 पंचे 120 मतलब 1200। सारी वैल्यूज आ गई कि नहीं आ गई। अब ये 1200 है, ये 2 और 1 3 पी की वैल्यू इतनी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो ये हो गया 4 दूनी 800 और ये हो गया 400। अब ये 650 और ये 200 दिख रहा है, सारी वैल्यूज डन। ये बच्ची ये भी निकाल लोगे, इन दोनों का सम इसके बराबर, तो 1440 में से 240 गया, बचा कितना 1200, तो 2z इज इक्वल टू 1200, तो ये 600 और ये 840। समझ गए ना भाई, कैसे निकाला, z प्लस 240 इज इक्वल टू 1440, z की वैल्यू आ गई, तो ये दोनों भी आप निकाल लोगे, तो पूरी डी आपकी क्या हो गई, डन हो गई। ठीक है, अब इसके भी क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दूंगी, बिकॉज डी तो मैंने बता ही दी, तो क्वेश्चंस तो अब आप लोग खुद करोगे। ठीक है, इतना तो बनता है राइट। तो एक अच्छा सेशन था जो हम पूरा यहाँ पर करते हैं डेली बेसिस पे। अगर आप डेली टारगेट नहीं कर रहे हो, आपको दिक्कत है, आप मॉक के अलावा बस इतना करो, इनफ है, मोर देन इनफ। जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है बेसिक क्लियर करने के बाद, वो ये क्लासेस करके मॉक दे, बस क्वांट में स्पीड अपने आप आपकी आ जाएगी। ठीक, पहला क्वेश्चन ये रहा, होमवर्क है, पीडीएफ चाहिए बैंकिंग स्मार्टली पर मिलेगी, बट कमेंट सेक्शन में इनके आंसर जरूर किया करो। ठीक है, बहुत कम स्टूडेंट करते हैं, आप लोग करते हो तो आप लोग के नाम याद रहते हैं, तो लगता है कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो। पहला ये रहा, दूसरा ये है, सारे ऑरली हो जाएंगे, तीसरा ये है, ये भी ज्यादातर कर लोगे, निपटा दोगे ऐसा ही, ये भी कर सकते हो, और ये लास्ट है। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे गाइस, सारे क्वेश्चंस आपके रहे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी।